से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने कल टिहरी रियासत का जो शासन था नरेंद्र शाह के समय पे वहां तक हम लोग पहुंचे थे। आज हम इसको एंड करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास जो फाउंडेशन क्लासेस है उसमें आप देखना हम लोग ने उत्तराखंड का जो मतलब एंशियंट हिस्ट्री है हमने कत्यूरी राजवंश उसमें देख लिया है, कुनिंद देख लिया, इसके अलावा हमने पंवार राजवंश से लेकर टिहरी तक पहुंच गए। टिहरी राजवंश से एंड होते ही हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों चंद राजवंश से होगा, ठीक है। हम देखेंगे चंद, गोरखा एंड ब्रिटिश। देन हम पूरा उत्तराखंड का जो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका है उसको एंड कर देंगे। तो उत्तराखंड फाउंडेशन बैच की क्लासेस आपकी एंड हो जाएगी। अब ये नहीं कि कल आपकी यही क्लासेस आएंगी उत्तराखंड की, अब कुछ गैप में यानी 5-7 दिन या 4-5 दिन के गैप में, क्योंकि दूसरा सेशन भी जो पड़ा है वो भी हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ ही इवनिंग की जो क्लासेस हैं बच्चों, इवनिंग की क्लासेस भी रेगुलर आएंगी और वो जो क्लासेस होंगे वो सभी छात्रों के लिए होंगे जो आने वाले एग्जाम में, उनको मिस मत करिएगा। वहां में जैसे सरकारी आंकड़ों पर आधारित क्लासेज, आर्थिक सर्वे, क्योंकि सिलेबस बहुत है और कवर चीजों को बहुत सारा करना है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही क्लास अगर मैं आपको दूं मॉर्निंग में तो वो चीज कवर हो जाए। फिर मुझ पे ही बर्डन पड़ता है कि ये भी करना है वो भी करना है। इससे अच्छा एक की जगह 2 क्लासेज आपके पास आ जाएंगी, बशर्ते आपको भी साथ साथ चलना होगा। ऐसा मत करना कि इस रेस में पिछड़ जाओ, ठीक। दूसरी चीज, कल करंट अफेयर्स मैंने आपको इवनिंग में कराई थी बच्चों, उसमें 2 क्वेश्चन करेक्ट कर देना आप लोग। मैंने हालांकि कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, टेलीग्राम पे भी डाल दिया था उसको। जो करेक्शन करना है, एक तो भारत जो है बच्चों अपना रक्षा आयात के मामले में 4थे स्थान पे, रक्षा खर्च पे नहीं है, ठीक है। यानी जो रक्षा भारत टोटल रक्षा से संबंधित जो है वो जो सामान मंगाता है भारत रक्षा के क्षेत्र में जो खर्च करता है 4th पोजीशन पे, फर्स्ट पे नहीं है। फर्स्ट पे यूएसए वगैरह होंगे, एक वो कर लेना 4th। दूसरा बच्चों तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है वो रणदीप हुड्डा मैंने करवाया था, उसकी जगह पर अमिताभ बच्चन कर लेना, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, कल मैंने आपको इवनिंग में कराया हुआ है। बाकी जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह, क्योंकि एक से ज्यादा हो सकते हैं उसमें, वैसे वो क्वेश्चन आएगा नहीं मुझे पता है। उसमें कहीं पे मैं उसेन बोल्ट भी देख रहा था, युवराज सिंह तो है ही है, वो तो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी आया था, तो वो वाला करेक्ट कर लेना, ठीक है। चेक कर लेने वाला गूगल से। देखिए आज हमारा जो नेक्स्ट सेशन है बच्चों वो है महाराजा मानवेंद्र शाह, यानी टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह यहां पे है बच्चों, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इनके शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हम लोग देखते हैं। मानवेंद्र शाह जो थे बच्चों वो टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। लिखो टिहरी के अंतिम नरेश, टिहरी रियासत के ऑब्लिक पंवार राजवंश भी, क्योंकि पंवार राजवंश जो था ना इन्हीं से संबंधित था। राजवंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। क्योंकि इसका टिहरी राजशाही जो थी बच्चों उसका विलय हो गया था, यानी ये जो थे बच्चों 60th नंबर के, 60वें थे, यानी 60वें नंबर के राजा थे। 60 पोजीशन पे इनका नंबर आता है। तो टिहरी रियासत के राजवंश के अंतिम शासक अगर पूछता है तो उनका आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह। इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट घटना है बच्चों वो है टिहरी रियासत का भारत में विलय। क्योंकि देसी रियासतें आपने देखा होगा जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत ब्रिटिश के अधीन था, तो जब कैबिनेट मिशन के बाद आपने मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा जब देसी रियासतों को भारत के विलय करने की बात आई तो लगभग 550 से अधिक देसी रियासतें थी। उनके पास ऑप्शन थे, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप जनमत संग्रह के आधार पर देख लीजिए कि कहां आपको शामिल होना है, ठीक है। ऑप्शन रखे गए थे, कई प्रकार के ऑप्शन थे। तो मैक्सिमम यानी लगभग 95 से अधिक परसेंटेज देसी रियासतें ऐसी थी जो भारत में सम्मिलित होना चाहते थे और हुई भी, ठीक है। उसी क्रम में टिहरी भी क्या थी, भारत में शामिल होने वाली देसी रियासत थी। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है टिहरी का भारत में विलय, टिहरी का भारत में विलय, ठीक है। और ये जो विलय हुआ था बच्चों ये हुआ था 1 अगस्त 1949। जो नए छात्र उनको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। स्टार क्वेश्चन है, हमेशा आता है। टिहरी का भारत में विलय किसके समय हुआ था, कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में जो विलय हुआ था वो मानवेंद्र शाह के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। इनके समय में बच्चों चूंकि टिहरी रियासत की स्वतंत्रता हेतु आंदोलन चले थे, यानी क्यों, मतलब ऐसा था कि टिहरी रियासत जो थी उससे लोग स्वतंत्रता चाहते थे। टिहरी रियासत यानी राजशाही से स्वतंत्रता के आंदोलन, यानी इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक और था टिहरी राजशाही
से स्वतंत्रता के आंदोलन चले, से स्वतंत्रता हेतु आंदोलन चले थे बच्चों। ठीक है, अब टिहरी राजशाही से स्वतंत्रता हेतु आंदोलन चले थे, इसका सीधा सीधा तात्पर्य था क्या ऐसे कारण रहे थे कि टिहरी रियासत से वहां पे क्या चाहते थे आंदोलन, इसका मतलब स्वतंत्रता, इसका था एक तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्यों ऐसा हुआ था आंदोलन, इसका पहला कारण था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि भारत में, पूरे भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यानी अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए अलग अलग हिस्सों में पूरे भारतवर्ष में क्या चल रहा था बच्चों, एक प्रकार का युद्ध चल रहा था। युद्ध का मतलब ऐसा नहीं कि गोले बमबारी वाला, युद्ध का मतलब एक प्रकार की मूवमेंट, आंदोलन, विद्रोह, ये सब हो रहे थे भारतीय स्वतंत्रता, तो उसका प्रभाव हर देसी रियासत में पड़ रहा था। उनको ये लग रहा था क्योंकि जो देसी रियासतें हैं, वहां की जो प्रजा थी, वहां के नौकरशाही या राजशाही से लोग त्रस्त हो चुके थे, बहुत ज्यादा पैनिक उनको हो चुका था, बहुत परेशान हो चुके थे, उनके अधिकारों का हनन होता था, उनके फॉरेस्ट जो राइट्स उसको छीन लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो हर प्रकार की देसी रियासतें थी, उनमें से टिहरी भी थी। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला तो वहां के भी रियासतों के लोगों को भी लगा कि यार हमें भी अपनी राजशाही के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारा हनन किया है, यानी अधिकारों का हनन किया है। तो उससे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से क्या हुई, चीजें लिंकअप हुई या मोटिवेट हुए। दूसरा कारण था बच्चों वन व्यवस्था से संबंधित आंदोलन, यानी वन व्यवस्था जो थी ये राजशाही के अंतर्गत, उसमें लोगों के अधिकारों को क्या किया गया था, बहुत हद तक छीन लिया गया था। ठीक है, वन व्यवस्था से संबंधित आंदोलन या वन कानून भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कई जगह क्या था, ब्रिटिश राजशाही के अंदर जैसे था उसी प्रकार टिहरी राजशाही में क्या थी, कई जगह पे ऐसा था बच्चों, वन व्यवस्था से संबंधित मूवमेंट चल रहे थे, वन कानून जो बनाए गए थे राजशाही के द्वारा, जिनमें लोगों के अधिकारों को कम कर दिया गया था, उनके अपने फॉरेस्ट, अपने रिसोर्सेज पे उनको अधिकार नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पता था आपको कि जो अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वनों पे बहुत अधिक मतलब बहुत ज्यादा क्या थी, निर्भर थी, चाहे पशुओं को चराना हो, पशुओं के लिए घास लाना हो, या अपना मतलब लकड़ी वगैरह। तो ये सारे अधिकार छीनने के बाद वहां पे क्या हो गया था, वन व्यवस्था से संबंधित एक असंतोष क्या हो गया था, टिहरी रियासत में जनरेट हो गया था। ठीक है, तीसरा बच्चों प्रजामंडल की स्थापना। मैंने आपको बताया था प्रजामंडल जो था, इसने क्या, गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन में, आपको प्रजामंडल की स्थापना लिख लो पहले, की स्थापना। जो प्रजामंडल था, मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में, मैंने बताया था इसकी स्थापना 23 जनवरी 1939 में। ठीक है, जो प्रजा देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता ही है, कल मैंने बता दिया। तो प्रजामंडल ने ये जिम्मा लिया कि जो देसी रियासतें होंगी, वहां जो प्रजा है उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उसकी मांग को राजशाही के तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम देसी रियासतों में प्रजामंडलों का गठन हुआ। उसी प्रकार से टिहरी रियासत के अंदर भी एक प्रजामंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या था, वहां जो प्रजा है उस रियासत के अंदर, उसके अधिकारों को राजा तक पहुंचाना, या नौकरशाही जो अपने मतलब मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है जो नौकरशाही, उसके अगेंस्ट क्या करना था, आवाज उठानी थी। तो प्रजामंडल की स्थापना भी टिहरी रियासत से स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों में से एक थी। ठीक है, तो ये मेन प्रमुख 3 कारण थे बच्चों, जिसकी वजह से क्या हुआ, टिहरी रियासत में एक प्रकार से आंदोलन। अब जब इस टिहरी रियासत में आंदोलन शुरू हुए, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी जुड़ी। लाइक आपने सुना होगा सिरदेव सुमन जी। ठीक है, सिरदेव सुमन जी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो प्रजामंडल के जब सदस्य बने, और सदस्य बनने के बाद उन्होंने राजशाही, नौकरशाही के खिलाफ आवाज उठाई, उन पे देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए, जेल में उनको बंद किया गया, जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन किया, और 25 जुलाई 1944 को वो क्या हो गए थे, शहीद हुए थे। 84 दिनों के बाद, भूख हड़ताल के बाद उनका क्या हुआ था बच्चों, वहां पे निधन या देहांत हुआ था, यानी शहीद वो हुए थे। तो प्रजामंडल की स्थापना भी कहीं ना कहीं ये था। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, एक बार जब कंडीशन ऐसी चल रही थी, पूरे देश में एक मूवमेंट चल रहे थे, उसी क्रम में, अब वो इनके समय में नहीं है, वो मैं अभी आपको अलग से नोट करवा दूंगा, ये आप लोग मिटा लो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब टिहरी रियासत के अंदर आवाज उठाई जा रही थी, तो एक बार क्या हुआ, 1946 की घटना है, दरबार यानी राजशाही, यानी जो दरबार था राजा का, वहां वो प्रजामंडल के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, आप एक इस तरीके से हम पॉइंट लेके चलते हैं, देखो 29 अगस्त 9, ये डेट वगैरह कुछ नहीं आएगी, और ये आपको ना पढ़ना भी नहीं है, मतलब आप नोट कर लो, लेकिन याद करने की कोशिश मत करना। मैं आपको एक फ्रेम बता देता हूं क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 29 अगस्त 1946 की एक घटना थी बच्चों, राज दरबार यानी जो राजा का दरबार था, नहीं राजा था, प्लस प्रजामंडल के मध्य एक समझौता हुआ। प्रजामंडल के मध्य एक समझौता होता है बच्चों। ठीक है, इस समझौते में क्या कहा गया कि जो
गिरफ्तार किए गए लोग हैं, यानी जो राजशाही के द्वारा राजनीतिक बंदी हैं, उनको बिना शर्त आप रिहा करोगे और प्रजामंडल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। यानी एक समझौता हुआ था कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको बिना शर्त रिहा किया जाएगा। क्या समझौता हुआ था? राजनीतिक बंदी यानी जो जेल में है, ठीक है, राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा करेंगे आप, ठीक है। बिना शर्त रिहा करने की बात उठी तथा प्रजामंडल के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ये लोग, प्रजामंडल के कार्य में हस्तक्षेप नहीं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये एक प्रकार का क्या हुआ था बच्चों? समझौता हुआ था राजशाही व किसके बीच? अपने आप में प्रजामंडल के मध्य। लेकिन हुआ क्या, कुछ कृषकों को, जैसे उसमें एक कृषक नेता था दौलत राम, उन लोगों को राजशाही ने फिर से गिरफ्तार कर लिया और कारावास में डाल दिया और उनको दंड देना शुरू कर दिया। तो पूरे रियासत के अंतर्गत क्या होने लगे बच्चों? प्रदर्शन होने लगे, विद्रोह होने लगे, ठीक है। और इसी क्रम में दौलत राम और नागेंद्र सकलानी द्वारा रिहाई हेतु अनशन वहां शुरू कर दिया गया। देखो ये एग्रीमेंट होता है 29 अगस्त 1946 को। आपको कुछ नॉर्मल आपको देखना है। इसके बावजूद क्या होता है, कुछ कृषक नेता दौलत राम वो अन्य को गिरफ्तार तथा दंड, ठीक है, गिरफ्तार करके कारावास डाल दिया और दंड देने लगा। यानी आपने पहले एग्रीमेंट ये किया, उसके बाद आपने कहा कि ये समझौता हुआ था और फिर उसके बाद ये घटना हो जाती, ये घटना होने लगी तो पूरे टिहरी रियासत के अंदर क्या होने लग गया बच्चों? विद्रोह व प्रदर्शन होने लगे। इस घटना का परिणाम क्या हुआ? टिहरी रियासत के अंतर्गत विद्रोह अब्लिक प्रदर्शन शुरू हो गए। आपको सिर्फ इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, आपको कुछ वो नहीं करना है, ठीक है, पेपर में आएगा नहीं, मैं आपको नॉर्मल आपको बता रहा हूं। विद्रोह व प्रदर्शन शुरू हुए बच्चों, तो इसी क्रम में क्या हुआ, एक घटना घटती है। नागेंद्र सकलानी व दौलत राम जो थे बच्चों, उनको रिहाई हेतु उनने रिहाई हेतु अनशन शुरू कर दिया। और जब विद्रोह व आंदोलन हुए तो 21 फरवरी 1947 को उनको रिहा कर दिया, ठीक है। तो इसके विद्रोह व प्रदर्शन हुए तो गिरफ्तार था, दंड दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? 21 फरवरी 1947 को, ये कुछ नहीं आएगा आपका डेट वेट, ठीक है, नागेंद्र सकलानी प्लस दौलत राम को रिहा कर दिया गया। दौलत राम क्या कर दिए गए बच्चों? रिहा कर दिए गए, ठीक है। 21 फरवरी 1947 को नागेंद्र सकलानी व दौलत राम रिहा कर दिए गए। उसके बाद वहां पे टिहरी रियासत में जो भी प्रदर्शन हुए, जिस प्रकार के भी हुए, ठीक। अब क्या हुआ बच्चों? 28 अप्रैल 1947 की घटना है। एक शांति रक्षा अधिनियम था, वो महाराजा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी 1947 की बात है। शांति रक्षा अधिनियम में क्या था, जैसे जो वहां की रियासत में शांति व्यवस्था करनी है, उसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं वाली बात, ठीक है। तो बात की घटना क्या है, इसके बाद अगली जो घटना होती है वो होती है 28 अप्रैल 1947। शांति रक्षा अधिनियम को स्वीकार किया गया। लिखो, शांति रक्षा अधिनियम एक्ट को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। शांति रक्षा अधिनियम को स्वीकार कर लिया गया और स्वीकार करने के बाद क्या हुआ बच्चों? मई 1947 में टिहरी में जो था प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन हुआ और वार्षिक अधिवेशन में ये कहा गया जो देशी राज्य से वो पूर्ण स्वतंत्रता और उत्तरदायी हम शासन चाहते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद जो घटना घटती है 15 जनवरी 1939 को टिहरी में सार्वजनिक सभा में क्या कहा गया था कि हम लोग उत्तरदायी शासन की घोषणा करते हैं, ठीक है। देखो, जब शांति रक्षा अधिनियम हुआ, इसके बाद अगला जो घटना घटती है बच्चों, अगली मतलब जो इवेंट वहां पे होता है टिहरी रियासत के अंदर, वो होता है मई 1947 में जो टिहरी में प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन हुआ, ठीक है। मई 1947 में टिहरी में प्रजामंडल का वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन में क्या कहा गया बच्चों? इस अधिवेशन में इसका परिणाम क्या हुआ? देशी रियासत से पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई। देशी रियासत जो टिहरी थी, ठीक है, या रियासत लिख दो या देशी रियासत देखो, से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है, पूर्ण स्वतंत्रता का मांग प्लस उत्तरदायी शासन, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की उनने मांग की, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। अब
तुरंत बाद क्या हो गया बच्चों, मई के बाद अगस्त 1947 में भारत की आजादी के बाद सीधे क्या करना पड़ा इनको, अब इनको लग गया कि भारत आजाद हो गया, तो फाइनली टिहरी में से सार्वजनिक सभा में उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई। ठीक है, ये घटना थी 15 जनवरी 1948 में। क्या हुआ, टिहरी में उत्तरदायी शासन की घोषणा, टिहरी की सार्वजनिक सभा में, टिहरी की सार्वजनिक सभा में उत्तरदायी शासन की घोषणा, उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई। ठीक है, उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई और फाइनली क्या किया गया बच्चों, अगस्त 1949 में भारत में विलय, टिहरी का विलय, टिहरी का भारत में विलय हो गया। ठीक है, टिहरी का विलय हो गया, कहाँ हो गया, भारत में हो गया। अब देखना, अब मैंने आपको जो ये चीजें कराई हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, मैं आपको जो बता रहा हूं नॉर्मल आपको यहां से याद रखने की टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था और ये नागेंद्र सकलानी, दौलत राम, ये लोग कौन थे और प्रजामंडल के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, यही चीज यहां से आती है। अब देखना, कुछ पॉइंट नोट करके लिखो जो कि मानवेंद्र शाह से संबंधित होकर नॉर्मल है। ठीक है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक लिखो आप पौड़ी टूटी कर, मैंने आपको कल बताया था ना, मैंने कहा था ये बताऊंगा ये क्या है, पौड़ी टूटी कर, ये था बच्चों आयात निर्यात कर, ये एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। इसका सीधा सीधा मतलब टिहरी रियासत के अंदर जो चीजें वस्तुएं आ रही हैं या यहां से जो बाहर भेजी जा रही उस पे जो टैक्स लगता था वो था पौड़ी टूटी कर। ठीक है, दूसरा कर मैंने आपको बताया था बच्चों वो था बरा कर। ठीक है, ये क्या था, बरा कर जो था, जो राजस्व था, भू राजस्व की देखरेख करने वाले जो लोग थे उनको दिया जाता था, यानी एक प्रकार की टिहरी के अंतर्गत भू व्यवस्था की देखरेख करने वालों के लिए एक सुविधा शुल्क था। ठीक है, लिखो भू व्यवस्था की देखरेख हेतु सुविधा शुल्क, सुविधा शुल्क जो था वो क्या था बच्चों, अपने आप पे बड़ा कर था। ठीक है, और तीसरा बच्चों इसमें आता है, नोट करके लिखो इस चीज को, नोट करके एक पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, जो एक टिहरी रियासत के अंदर 1944 में एक भू व्यवस्था लाई गई थी बच्चों, उस भू व्यवस्था में क्या कहा गया था, नई आबादी की भूमि जो है अपने नाम करने के लिए उनको मनमाना नजराना दिया जाने लगा था। ठीक है, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आजाद पंचायत आपने सुना होगा, आजाद पंचायत वगैरह जो पोर्शन है वो हम लोग, आजाद पंचायतों का गठन बेसिकली टिहरी वगैरह इन क्षेत्रों में इसी चीज के लिए हुआ था, वनों की संरक्षण के लिए, वनों के अधिकारों को कोई और न छीने करके। ठीक है, अब देखो श्रीनगर, नोट करके लिखो श्रीनगर का राजनीतिक सम्मेलन, हालांकि मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, श्रीनगर का राजनीतिक सम्मेलन। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ये हुआ था बच्चों 1938 में, बहुत फेमस है और इसमें प्रतिभाग किया था, इसमें भाग लिया था इसमें पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी ने, पंडित नेहरू प्लस विजय लक्ष्मी जी ने। ठीक है, इन लोगों ने इसमें भाग लिया था, ध्यान रखना पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी जी ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि इसमें विजय लक्ष्मी पंडित जी ने श्रीनगर सम्मेलन में। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन जो हुआ था लुधियाना में, उसमें किसने भाग लिया था, सिरदेव सुमन ने। ठीक है, तो एक लिखो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में प्रतिभाग किसने किया था, यहां से टिहरी से। ठीक है, अखिल भारतीय देशी, जो देसी रियासत वगैरह। ठीक है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद में प्रतिभाग किसने किया था, लिखो देसी राज्य परिषद में, राज्य लोक परिषद में प्रतिभाग लिया था बच्चों सुमन ने। ठीक है, अधिवेशन में देसी राज्य लोक परिषद। ठीक है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, लोक परिषद लुधियाना में प्रतिभाग किसने किया था, सिरदेव सुमन ने। किसने किया था बच्चों, सिरदेव सुमन के द्वारा, लिख दो। ठीक है, सिरदेव सुमन के द्वारा, और ये घटना है बच्चों 1939 के आसपास की। ठीक है, फिर सिरदेव सुमन के बारे में हम तो अलग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक इनका स्टेटमेंट आपको पता ही होगा, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते हो, ये तो आपको नॉर्मल आपको पता ही है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, नागेंद्र सकलानी व मोलू सिंह शहीद कब हुए थे, 10 जनवरी 1948 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, नागेंद्र सकलानी प्लस मोलू सिंह शहीद कब हुए थे, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, 10 जनवरी 1948
1848 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर ये शहीद हुए थे। बाकी सिरदेव सुमन वगैरह ये हमारे अलग टॉपिक हैं, जब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका या उत्तराखंड के व्यक्ति विशेष वाला जो पोर्शन है बच्चों, उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं इस चीज को। इसी के साथ आपका टिहरी रियासत वाला जो पोर्शन है वो एंड होता है, ठीक है। टिहरी रियासत एंड होते ही आप लोगों के उत्तराखंड का जो फाउंडेशन बैच है उसका एक और टॉपिक निकल चुका है। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे बच्चों, इवनिंग वाली क्लासेस को देखेंगे, इवनिंग में दूसरी क्लास आएगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।